जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड कथा क्रम संख्या 8 में प्रवेश कर रही है। अभी तक गोस्वामी जी इस रामचरितमानस के बारे में वर्णन करते हुए श्री याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का प्रसंग सुना रहे हैं। और माता सती को भ्रम हो गया भगवान श्री राम को नर रूप में देखकर, और शिव जी समझा रहे हैं, फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। अब कथा आगे बढ़ रही है। लागन उर उपदेशु यद्यपि कहऊ शिव बार बहु, बोले बिहसि महेशु हरि माया बलु जान जिय। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाय परे चालेहु। तब लगी बैठ हूँ बट चाही, जब लगी तुम अयहु मोहि पाही। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करऊँ का भाई। यहाँ शंभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। जो तुम्हारे मन में बहु संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाव में बैठा हूँ। भगवान शिव जी ने ऐसा सती से कहा। और भ्रम क्या हुआ कि शिव जी ने नर रूप में देखकर सच्चिदानंद घन बोलकर श्री राम जी को प्रणाम किया, और उनको भ्रम हुआ कि इस शंकर जगत वंद जगदीशा, सुन नर मुनि सब नाम शीसा। तहि निपसु तहि कीन परनामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। ऐसा क्यों कहा और इसका क्या कारण है। तो जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर, विवेक के द्वारा बोला है, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगे कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। अब भगवान भोलेनाथ से और कौन योग्य है समझाने के लिए, और फिर भी सती को भगवान भोलेनाथ समझा रहे हैं, तब भी संतोष नहीं हो रहा है। अब कुछ तो उल्टा होने वाला है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे, और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तहि, जहि आवत नर भूप। अब यहाँ छल कर रही हैं माता सती। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। वो मनुष्य समझ रही थी, इसलिए ऐसा किया। लक्ष्मण देख उमा कृत बेखा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा।
कही न सकत कछुक अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, सती कपट जानेउ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, सती की न चाहता हूँ दुराऊ, देखऊ नारी सुभाऊ प्रभाऊ, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी, जोरि पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु, कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु कही हेतु, राम बचन मृदु गुण सुनी, उपजायति संकोचु, सती सभीत महेश पही, चले हृदय बड़ सोच। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी भी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे, सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाई उतर अब दईहूँ कहा, पुर उपजाति दारुण दाहा, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर बेखा, जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा, सती विधात्री इंदिरा, देखे अमित अनूप, जहि जहि वेश अजादि सुर, तहि तहि तनय अनुरूप। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब मैं जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यो सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। ऐसा उन्होंने देखा। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो जाए। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा
तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांत भांत के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जह तह रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखि सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मुदि बैठी मंग माही। बहुरि बिलोक्यउ नयन उघारी, कछु न दीखता दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीता, चली तहाँ जह रहे गिरीसा। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। यहाँ पे किस प्रकार परीक्षा लिया? सत्य बात बोलना, सत्य वचन बोलना। अब सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां शिव जी आसीन थे, बैठे थे। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। अब यहाँ सती समुझ रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीनि गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। अब बोले कि जब मेरे कहने से ये नहीं मानी तो वहां जाकर केवल मेरी तरह प्रणाम करके चली आई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरित ते जय झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना,
हृदय विचारत शंभु सुजाना, सती कीन सीता कर बेखा, शिवउर भयउ विषाद विषेखा, जऊ अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाकर, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से भी झूठ कहला दिया, सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीत करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ पापू, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संतापू। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी ने कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। शिव जी को भी संताप उत्पन्न हो गया। सती की छोटी सी ये गलती जो है वो उद्वेग हो गया। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय यस आवा, यही तन सती भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, यस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और रामचंद्र जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ है और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर याराती। हे कृपाल, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयाल हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किया, सब जानेउ सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़यज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भले, बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। प्रीत की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, दूध के भाव बिक जाता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। इसलिए कपट का
हम सर्वथा त्याज्य है, त्याग देना चाहिए। हृदय सोच समुझत निज करने, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कयो मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज अघ समुझ न कछु कहि जाई, तपई अवायु और अधिकाई। सती ससोच जानि वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुनि शंभु समुझि पनयापन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बसई कैलास तब, अधिक सोच मन माही। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, जो उनका स्वरूप था। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। अब कई वर्षों के लिए समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जई हूँ दुख सागर पारा। मैं जो किन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करी जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु चित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझिए नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावति मोहि। कही न जाय कछु हृदय गलानी, मन महुरा महि सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं बिनऊ करऊँ कर जोरी, छूटऊ बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम बचन सत्य व्रत हूँ। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत
मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करऊ सो बेग उपाय। होहि मरनु जय बिनय श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन्ह प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, तबुता पाई जाहि मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत ही दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत गए। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। सोचिए, राम नाम शिव सुमिरने लगे, शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। 87,000 वर्ष, वाह! शिव जी धन्य है। भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। अब दक्ष का देखिए। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत सवन छूटहि मुनि ध्याना। पूछऊ तब शिव कहऊ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जऊ महेश मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहूं मिसेहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध विचारी।
बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम, जौ प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार से सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बताई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगे कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शेष कथा अगले क्रम में आप श्रवण करें क्रमशः, और इस प्रभु जी के चरित्र में भक्ति से गोते लगाइए, जिससे प्रभु का प्रेम और कृपा दोनों प्राप्त हो सके। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री माते बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधा, जय जय।